नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और लॉकिंग। बेसिकली लॉकिंग का क्या होता है, जैसा कि लॉकिंग में आपको पता है कि जब दो प्रोसेसेस आ रहे होते हैं और रेस कंडीशन या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम क्या करते हैं, लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जब एक प्रोसेस उसके अंदर चला गया है या एक इनपुट उसको मिल गई है, देन वो बाकी सारे प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस या वो क्रिटिकल सेक्शन लॉक कर दिया जाता है। और वो लॉक हो जाता है तब तक जब तक वो पहला प्रोसेसिंग चल रही है, ताकि वो पहले दूसरा प्रोसेस उस पहले के आउटपुट को इंटरफेरेंस ना कर सके और वो पहले का प्रोसेस दूसरे के आउटकम को इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए हम लोग ये लॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लॉकिंग के लिए है वो है म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक का मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक से क्या मुराद है कि जो दो प्रोसेस हैं उनको आपस में आप टोटली एक्सक्लूड कर दें। लाइक जब एक प्रोसेस के अंदर आ गया है तो दूसरे को आपने उसके अंदर आने ही नहीं देना, टोटली आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसके लिए आप जो है मुख्तलिफ लॉकिंग और अनलॉकिंग के मेथड यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ करते हैं या ट्राई लॉक के फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल कोड दिखाता चलूँ कि ये बेसिकली हमने ये एक परफॉर्म किया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊँ तो बेसिकली एक प्रोग्राम था जिसके अंदर दो थ्रेड फंक्शन है। ठीक है। अब एक प्रोसेस जो है वो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस वैल्यू को, और जो दूसरा प्रोसेस है ना वो आके उसी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है। लाइक दो प्रोसेसेस हैं, एक ने इंक्रीमेंट करना है, दूसरे ने डिक्रीमेंट करना है। अब अगर हम लोग ये लॉकिंग नहीं लगाएंगे तो अगर एक वैल्यू ने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है, अब प्रॉबेबली के पहले के इंक्रीमेंट से जो आउटकम आ रही है वो कुछ और आ रही हो, एंड दूसरे के डिक्रीमेंट से आउटपुट कुछ और आ रही हो। लाइक समटाइम फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू आई थी 6। ठीक है। देन आके जब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद जो है वो वैल्यू होगी 7। 7 होगी। 7 होने के बाद अब वो क्या हुआ, वो मेरी वैल्यू जो 7 थी आउटकम में मुझे मिल रही है 7, जबकि मैंने दूसरा प्रोसेस के साथ डिक्रीमेंट भी कराना था। अब दूसरा प्रोसेस जब डिक्रीमेंट करने आएगा तो वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा तो वापस 6 हो सकती है। और इसी तरह अगर रेस कंडीशन में कभी के बार वैल्यू 5 आ सकती है, यानी अगर पहले डिक्रीमेंट आ जाए जबकि आपको पहले इंक्रीमेंट करना था। लाइक ये रेस कंडीशन में कि कौन सा प्रोसेस को पहले चलाना है, कौन सा प्रोसेस को बाद में चलाना है, इसके लिए हम एक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और ताकि हमारी आउटकम उससे अफेक्ट ना हो सके। इसी तरह ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है पहले सिंगल प्रोसेस के साथ, और तब तक हमने जो है उसको म्यूटेक्स के थ्रू लॉक कर देना है। देन सेकंड प्रोसेस हमने जो जनरेट कराना है, सेकंड थ्रेड आप जिसे कह सकते हैं, जिससे हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है यानी डिक्रीज़ कराना है। तो यह प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कॉपी करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मैं कॉपी करता हूँ इसको। हम टर्मिनल ओपन करते हैं, और टर्मिनल ओपन करके हमें फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए gedit की कमांड यूज़ होगी, और अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो log.c के नाम से ही मैं वो फ़ाइल बना देता हूँ। अब वो फ़ाइल जब मेरे पास ओपन हो जाएगी तो देन मैं आपको उसके अंदर, अभी मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई है, मैंने वो जो कोड वहाँ से कॉपी किया था मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वो कोड मेरे पास पेस्ट हो चुका है, एंड देन मैंने ये फ़ाइल को सेव कर दिया। ये मेरी फ़ाइल अब जब तक सेव हो रही है तो तब तक हम वेट करते हैं। अब वेट करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। बेसिकली मैंने म्यूटेक्स का लॉक को यूज़ किया है, और उसके लिए मैंने ये म्यूटेक्स लॉक का एक फंक्शन बना दिया। ये बेसिकली म्यूटेक्स को अनलॉक कर रहा है, और ये यहाँ पर म्यूटेक्स लॉक हो रहा है। ये हमारा प्रोसेस था। मैं आपको इसको टॉप पे लेके जाके ऊपर भी दिखाता हूँ। अब यह हमारा वॉइड फंक्शन ए है, ये मीन्स हमारा यह प्रोसेस 1 है।
इससे पहले हम म्यूटेक्स 2 बना चुके हैं, म्यूटेक्स टी और म्यूटेक्स 1 के नाम से। अब ये हमारा प्रोसेस ए जो है ये हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, हमारा ये बेसिकली फंक्शन ए जो है हमारा थ्रेड 1 यानी प्रोसेस 1 है, और ये हमारा फंक्शन बी जो है ये हमारा प्रोसेस बी है। और हमारे पास वैल्यू है काउंटर की जो 0 है। अब हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट भी कराना है और डिक्रीमेंट भी कराना है। अब अगर रेस कंडीशन होती यानी कि हमारे दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस पहले चल के हमें आउटकम दे देता, तो हमारा आंसर 1 आने का चांस भी था और हमारा आंसर -1 आने का चांस भी था, क्योंकि प्रॉबेबली पहले हमारा इंक्रीमेंट होकर हमें आउटपुट मिल जाती है, हमारा डिक्रीमेंट होकर हमें आउटपुट मिल जाती है। लेकिन क्योंकि हमने अब इसके अंदर म्यूटेक्स लॉक का कंसेप्ट लगाया हुआ है, तो अब क्या होगा, अब वो हमें पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, देन अब उसको अनलॉक करके प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेगा और डिक्रीमेंट करेगा, एंड देन एट द एंड हमें आंसर फिर बिल्कुल सेम मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाइल की कंडीशन लगी हुई है कि जब तक म्यूटेक्स लॉक है तो तब तक जो है ये अगले प्रोसेस पे नहीं जाएगा और यहाँ पे ही इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट कराता रहेगा। देन म्यूटेक्स को जो है हम अनलॉक कर देंगे, तो उससे जब एग्जिट करेगा तो म्यूटेक्स अनलॉक हो जाएगा। यह आपका मेन का फंक्शन है। देन हमने इसके अंदर मेन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ उन फंक्शन को कॉल कराया है और वैल्यूज़ पैरामीटर पास किए हैं। और मैं आपको सेव हमारा प्रोग्राम हो गया था। अब आपको उसको जो है मैं रन करके दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली वार्निंग थी, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और स्लीप की कमांड के लिए मैं आई गेस कोई मेरे पास लाइब्रेरी मैंने जो है उसको मिस कर दी होगी या डिक्लेरेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी। हमने इसकी आउटपुट दी है, तो आउटपुट आप देख रहे हैं अभी वो जब लूप के अंदर प्रोसेस चल रहा था ना वो भी अनलॉक हुआ। अब ये थ्रेड 1 यानी प्रोसेस 1 जो था उसके अंदर भी काउंटर की वैल्यू 0 रही, और थ्रेड 2 प्रोसेस 2 के बाद भी काउंटर की वैल्यू 0 रही, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमारी 0 रही है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों प्रोसेस से हुआ लॉकिंग के थ्रू, तो हमारी टोटल आउटकम में कोई फ़र्क नहीं आया। ये था हमारा बेसिकली म्यूटेक्स लॉक का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।